साइली सचिन को यही बोलती है कि मुझे पता है तुमने मुझे सारा सच नहीं बताया। जब तुम्हें मुझ पे भरोसा हो जाए तो मुझे वो सच बता देना। और वो वहाँ से निकल रही होती है। फिर थोड़ी दूर जाके रुकती है और पीछे मुड़ के देखती है सचिन को, लेकिन सचिन ऐसे ही खामोश होता है। आखिरकार वो वहाँ से चली जाती है और सचिन उसे देख रहा होता है। सचिन बारिश में भीग रहा होता है। सचिन टूट जाता है और वो वापस नीचे बैठता है और वो आधा अधूरा सच जो है वो सोचता है। वो कहता है साइली वो पन्ना मैं खोलना नहीं चाहता, अगर वो खोल दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फिर वो याद करता है कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन अंकित और तेजस का झगड़ा होता है वो प्रोजेक्ट की वजह से। अंकित और तेजस के हाथापाई से वो प्रोजेक्ट गिर जाता है और तेजस गुस्सा हो जाता है और तेजस अंकित को धक्का मार देता है। सचिन अंकित और तेजस को बचाने जाता है, लेकिन उसे ही धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे तेजस अंकित को धक्का मारता है और वो अंकित सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। सचिन उठता है और तेजस को कहता है ये दादा तूने क्या किया। तभी वो कहता है मैंने जानबूझ के नहीं किया है। वो दोनों जन नीचे आते हैं। सचिन नीचे आता है और अंकित को देखता है, लेकिन वो बेहोश होता है। तेजस वहाँ पे आता है और कहता है कि मुझे वादा कर तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। सचिन सिर्फ देख रहा होता है और फिर सचिन कहता है इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, किसी को बुला के लाना। तेजस जा रहा होता है, उतने में वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है और वो पूछती है ये किसने किया, ये क्या हो गया, इसको किसने किया। तभी तेजस सचिन के तरफ उंगली दिखाता है और सचिन पे इल्ज़ाम लगाता है और यहाँ पे सचिन को बाल सुधार गृह में लेके जाते हैं। सचिन बोल ही रहा होता है कि मैंने आई तभी रेणुका कहती है ये ऐसा बेटा मेरी कोख से क्यों जन्म लिया। यहाँ पे सचिन को सुधार गृह में लेके जा रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे पागल तेजस आई को बोलता है आई मुझे बहुत भूख लगी है। और ये सचिन सुनता है कि कैसा लड़का है, इसके लिए मैंने अपने ऊपर इल्ज़ाम लिया। और ये यहाँ पे सचिन रो रहा होता है बारिश में और वही सब याद कर रहा होता है और कहता है अगर मैंने ये बोल दिया तो घर में बवाल मच जाएगा और सारा घर बिखर जाएगा। और वो साइली की और उसकी पुरानी बातें याद करता है, कैसे वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं और उसे बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि वो साइली से ये सारी बातें छुपा रहा है। सचिन उसी हालत में घर में आता है। यहाँ पे परेश किताब पढ़ रहा होता है। उतने में वो देखता है पीछे तो सचिन, वो बोलता है सचिन तू आ गया, लेकिन वो एकदम खामोश होता है। परेश को लगता है कि रेणुका आ गई है, लेकिन ये वो सचिन होता है। वो उसके पास आता है क्योंकि उसकी हालत देख के उसे शक होता है। वो सचिन को बोलता है साइली कहाँ है। वो कहता है वो डिलीवरी देने गई है फूलों की, आ जाएगी। और वो कमरे में चला जाता है चेंज करने के लिए। यहाँ पे परेश खड़े रह के सोच रहा होता है कि क्या हुआ। सचिन कमरे में वही सोच रहा होता है जो उसने साइली को बताया और साइली के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसने साइली को आधा अधूरा सच बताया, पूरा तो सच बताया नहीं। और वो आईने में देख के यही सब सोच रहा होता है। उतने में परेश कमरे के दरवाजे पे आता है और सचिन को इस हालत में देखता है। उसे सचिन पे शक होता है कि कुछ तो हुआ है। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और सचिन को बोलता है तूने साइली से बात की। सचिन एकदम से परेश को देखता है। फिर ये दोनों जन बात कर रहे होते हैं। परेश कहता है तूने अगर बताया तो पूरा सच क्यों नहीं बताया। परेश कहता है मेरी ही गलती है, मेरी ही गुनाहों की सज़ा तू भुगत रहा है। और उसे उस दिन की बात याद आती है जब वो घर पे आया था। उसे पता चलता है कि सचिन को बाल सुधार गृह में डाला है। वो तुरंत उससे मिलने जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ बता। लेकिन सचिन वो सोचता है कि उसने तेजस को कसम दी है, इसलिए वो बात नहीं करता। लेकिन फिर परेश उसे पूछता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी सचिन उसे सारी बात बता देता है और उसे कसम भी देता है कि ये बाहर किसी को भी नहीं बोलेगा। परेश कह रहा होता है कि जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसे ही सज़ा मिलनी चाहिए, कोई बेकसूर उसकी सज़ा क्यों भुगते। लेकिन सचिन उसको अपनी कसम देता है और कहता है ये बात मत बोलना। परेश सचिन को वही बोल रहा होता है कि साइली को पूरी सच्चाई बता दे, सारा सच बता दे, उसे जानने का हक है। लेकिन यहाँ पे महान सचिन उसे कहता है नहीं, साइली अगर जानेगी तो ये घर घर नहीं रहेगा, उसे बहुत सारे सवाल होंगे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्यों सचिन महान बन रहा है और साइली को इतना कमज़ोर समझ रहा है कि वो उसकी बात नहीं समझेगी। अगर उसने बोला कि नहीं बताना है तो वो नहीं बताएगी। इतना भी वो साइली को आज तक समझ नहीं पाया। दूसरी तरफ यहाँ साइली आ रही होती है और वही सोच रही होती है जो सचिन उससे बोलता है कि मैं इतना सा था, आई का प्यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने ऐसी क्या गलती की है। यही वो सोच रही होती है सचिन की वो बातें और चल रही होती है, बहुत खामोश होती है और रो रही होती है। दूसरी तरफ सचिन बाबा को बोल रहा होता है कि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। और ये साइली आवाज़ें आती है, इस वजह से वो उस तरफ जाती है
जिस कमरे में सचिन और परेश होते हैं। यहाँ पे परेश कहता है नहीं, मैं आज साइली को सारी बात बता दूंगा। सचिन कह रहा होता है नहीं बाबा तू ऐसा मत कर कुछ भी। साइली दरवाजे के यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ पे परेश कहता है तू कब तक ये बात छुपाएगा और किसी और के गुनाहों की सज़ा तू क्यों भुगतेगा। यहाँ पे मैं सच बताता हूँ साइली को। सचिन हाथ जोड़ के बाबा से बोल रहा होता है कि बाबा प्लीज़ ऐसा मत कर, ये घर बिखर जाएगा। साइली और आई ये दोनों जन टूट जाएंगे उनको जब ये सच्चाई पता चलेगी। यहाँ पे परेश कहता है अब ये बात सबको पता चल जानी चाहिए कि अंकित को तूने नहीं तेजस ने धक्का मारा था और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है और उसकी सज़ा तूने काटी है बाल सुधार गृह में। तभी यहाँ पे साइली ये सब सुन के चौंक जाती है। यहाँ पे सचिन कहता है नहीं बाबा आई बिखर जाएगी। वो आई बोलता है तभी परेश एकदम गौर से सचिन को देखने लगता है क्योंकि बाबा की वाई को नहीं बोलता है। वो एकदम से चौंक के सचिन को देखता है। यहाँ पे साइली ये सारी बातें सुन रही होती है। वो कहता है सचिन कि आई और साइली दोनों ही टूट जाएंगे, दोनों ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मैं नहीं चाहता कि इन दोनों को परेशानी हो। यहाँ पे साइली सचिन को देख रही होती है और उसने कितना बड़ा बलिदान दिया है ये भी सोच रही होती है। साइली को धक्का बैठता है कि ये सचिन ने नहीं किया बल्कि तेजस ने किया है। यहाँ पे परेश बहुत ही खामोश होता है, उसे रोना आता है। सचिन कहता है आज तक मैंने भुगता है ना तो आगे भी भुगत लेगा। परेश कहता है लेकिन तेरी आई तुझसे कैसे बर्ताव करती है, कम से कम उसका बर्ताव तो बदल जाएगा तेरी तरफ। वो कहता है जाने देना, वो बिखर जाएगी टूट जाएगी। और ये सब कुछ साइली बाहर से सुन रही होती है। उतने में साइली वहाँ से हट जाती है क्योंकि सचिन उस तरफ देखता है और साइली हट के एकदम से अपने मुंह में हाथ रख के दुपट्टा लगा के रो रही होती है क्योंकि आवाज़ इन तक ना पहुँचे। लेकिन सचिन को ऐसा लगता है कि वहाँ पे साइली थी। वो देखता है उस तरफ। परेश सचिन को पूछता है क्या हुआ तू वहाँ पे क्या देख रहा है। तभी वो कहता है मुझे लगा साइली थी करके। और साइली ये सुनती है, अपनी आंखें पोंछती है और वहाँ से आगे बढ़ रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि सचिन ने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लिया है। उतने में रेणुका बाहर से आती है और ये साइली को देखती है और वो साइली को रुकाती है और कहती है साइली। और वो एकदम से देखती है और बोलती है काकू आप। वो कहती है हाँ मैं ही रहूँगी ना मेरे घर में, और कौन रहेगा, तू ऐसे क्या बर्ताव कर रही है। वो कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ चौंक के देखती है। यहाँ पे रेणुका कहती है कि क्या तेरा चलता है पता नहीं, ऐसा लगता है कुछ ढूंढ रही है, जा मेरे लिए चाय बना। साइली किचन की तरफ जा रही होती है। उतने में रेणुका बोलती है रुक रुक रुक, तू ये ऐसे आजकल मैं देख रही हूँ तू कुछ ढूंढ रही है, कुछ सोच रही है, तेरा क्या चल रहा है। उतने में परेश और सचिन भी कमरे से बाहर आ जाते हैं और परेश पीछे रेणुका के खड़ा होता है। यहाँ पे रेणुका उसे पूछ रही थी कुछ दिनों से तेरा क्या चल रहा है, तू क्या ढूंढ रही है। और परेश के पीछे सचिन आके खड़ा होता है। परेश उसको देखता है और यहाँ पे साइली एकदम से मायूस होके रोता हुआ चेहरा रख के साइली रेणुका को बोल रही थी ऐसा कुछ नहीं है। रेणुका बोलती है ऐसा कैसे, मुझे जानना है। तभी परेश कहता है जाने दो उसे। साइली जाती है और यहाँ पे रेणुका परेश को कहती है कि पता नहीं इसका क्या चल रहा है। और सचिन साइली को देख रहा होता है और रेणुका यहाँ पे परेश को कहती है तुम्हारी लाडली क्या करती रहती है, पता नहीं उसका क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। और वो सोफे पे जाके बैठती है क्योंकि उसके लिए चाय आने वाली है ना, और साइली काका के लिए भी चाय लेके आती है। यहाँ पे परेश सचिन को देखता है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे साइली को आधी बात पता चल गई है। साइली किचन में चाय बना रही होती है। उतने में वो कहती है कि सचिन तुम चाहते हो ना कि ये बात काकू को ना पता चले, मैं नहीं बताऊँगी, मैं भी ये राज रखूँगी। यहाँ पे दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में अपने मोबाइल में कुछ देख रही होती है, लेकिन उसको याद आता है कि कैसे आकाश की बॉस नीतू कैसा उसका हाथ पकड़ के उसको वहाँ से लेके जाती है। वो कहती है नो 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 रिया, इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। और वो मोबाइल में देख रही होती है, लेकिन वहाँ पे सब उसे वही दिखाई देता है कि कैसे अपने पति को दूसरी औरत से बचाए, अपने पति का दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, इसके सिम्टम्स क्या है। और फिर यहाँ पे रिया वापस परेशान हो जाती है और कहती है इन मोबाइल वालों को क्या दिमाग में चिप रखा है क्या, जो इनको पता चलता है कि दिमाग में क्या चल रहा है उसी हिसाब से सब चल रहा है। उतने में उसे आकाश की और मोबाइल बजने की आवाज़ आती है और वो उठ के उस तरफ जाती है तो आकाश फ़ोन पे बात करते करते आ रहा होता है। हाँ यस बॉस, अरे सॉरी नीतू, यस यस नीतू, मैं सारी तैयारी कर दूंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे रिया खफा हो जाती है। आकाश बात करने के बाद पीछे मुड़ता है तो ये रिया बहुत ही गुस्से से उसको देख रही होती है। वो कहता है वो मेरी बॉस है ना तो करना पड़ता है। यहाँ पे रिया कहती है मुझे ये अच्छा नहीं लगा, वो बहुत ही टची टची बनती है और वो मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती है। आकाश बोलता है कैसे। वो कहती है कि जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ ऐसे वो मुझे इग्नोर करती है
और तुम क्या उसके आगे पीछे करते हो? वो कहता है वो मेरी बॉस है ना, तो करना पड़ता है ना, और उसकी वजह से तो मेरी नौकरी बची है ना। यहाँ पे रिया कहती है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी आकाश उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि बस अब नहीं। उतने में उसका फ़ोन बजता है। तभी रिया कहती है तुम क्या कॉल सेंटर में काम करते हो क्या, कि दिन भर फ़ोन पे चिपके रहो, और एक बाउंड्री बनाओ ना, कब फ़ोन आना चाहिए कब नहीं। वो तभी तो फ़ोन उठाता नहीं है। वो रिया को मस्का मार रहा होता है। उतने में उन दोनों की नोकझोंक ऐसी ही मीठी नोकझोंक चल रही होती है। उतने में फिर आकाश कहता है मेरे लिए गर्म पानी लाओगी, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के। वो कहती है हाँ हाँ लाऊंगी ना, ज़रूर लाऊंगी। और वो किचन में चली जाती है। उतने में आकाश का फ़ोन वापस बजता है और नीतू का होता है, और वो उठाता है। यस 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 बॉस, ओ सॉरी नीतू, हाँ। और वो नीतू के साथ बात कर रहा होता है। यहाँ पे रात को सचिन घर पे आता है और देखता है तो साइली बेड पे बैठी होती है, उसका इंतज़ार कर रही होती है। साइली भी सचिन को देखती है, उसे पता चल जाता है कि सचिन आ गया है। वो सचिन के पास जाती है। तभी सचिन उसे कहता है साइली वो, और उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। उतने में साइली कहती है सचिन तुम्हारे लिए मैंने खाना रखा है टेबल पे, खा लो। और वो एकदम से रुक जाता है और उसे देखता है और कहता है हाँ। और साइली वहाँ से चली जाती है किचन में, और फिर सचिन मुड़ के उसे देखता है, और फिर वो भी चेंज करके किचन में खाना खाने के लिए आ जाता है टेबल पे। साइली किचन में काम कर रही होती है और सचिन टेबल पे बैठ के खाना खा रहा होता है, और साइली को भी देखता है। साइली किचन में काम कर रही है। वो रोटी और सब्ज़ी लेता है और खा रहा होता है, और क्यों इतने जल्दी जल्दी ठूस रहा होता है ये समझ में नहीं आता, इसलिए उसको खांसी आ जाती है। और साइली अंदर से देखती है कि वो खांस रहा है, इसलिए वो फटाफट टेबल के पास आती है, पानी ग्लास में देती है उसे और कहती है ये लो पानी पी लो। वो पानी का ग्लास लेता है और पानी पीता है और साइली को थैंक्स बोलता है। साइली बोलती है इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना, उसमें थैंक्स बोलने की क्या बात है। और वो चली जाती है सोने के लिए। यहाँ पे सचिन पीछे मुड़ के उसे देखता है। फिर दोनों बेड पे सोते हैं। तभी सचिन उसे देख रहा होता है। साइली भी उसे देखती है और कुछ सोच रही होती है। तभी सचिन कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। वो कहती है क्यों? वो मेरी बात, वो कहती है जाने दो, हमने तय किया था ना कि वो हमें पुरानी बातें याद नहीं करेंगे, तो उसे जाने दो। वो कहता है लेकिन कब तक? वो कहती है कल परसों में हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल हो जाएंगे तो ठीक है, और तब तक हमें परिवार वालों के लिए नॉर्मल बर्ताव करना ही पड़ेगा। साइली सो जाती है। सचिन उसे देखता है और वो भी सो जाता है। अगले दिन सुबह यहाँ पे तेजस एक छोटा सा बॉक्स लेके आता है और सबको बुला रहा होता है। आई, बाबा, रिया, आकाश, सबको बुलाता है। एक एक करके सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। इतने छोटे से बॉक्स में वो सबके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया। वाह कितना इंटेलिजेंट है। यहाँ पे रोशनी आती है, आकाश, रिया आ जाते हैं, रेणुका, परेश, सचिन और साइली भी बाहर आ जाते हैं। सब लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ। तभी यहाँ पे तेजस कहता है देखिए मैंने सबके लिए आज ब्रेकफास्ट लेके आया। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। तेजस ब्रेकफास्ट लेके आया? सचिन बोलता भी है आज सूरज कहाँ से निकल आया है पता नहीं। यहाँ पे रोशनी तेजस को बोलती है बाबू तुम ब्रेकफास्ट लेके आए हो? वो उसके पास आता है और कहता है हाँ वो है ना, मुझे आज प्रॉफिट हुआ है। वो बोलती प्रॉफिट? वो कहता है हाँ आज मुझे वसूली की फ़र्स्ट पेमेंट मिली है। तो वो कहती है ये प्रॉफिट नहीं हुआ, जब सारे पैसे मिलते हैं तब प्रॉफिट होता है। तेजस कहता है मुझे एक ज्योतिषी ने बताया कि आप जितना खर्च करोगे ना उसका 18 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। यहाँ पे रोशनी कहती है सीरियसली बाबू, ये तुम्हारी तरह ही हाफ नॉलेज है। और वो बोलते क्या बात कर रही हो, जाने दो ब्रेकफास्ट लो ना। और सब लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पे तेजस कहता है मैं सबको ब्रेकफास्ट परोसता हूँ, और वो सब लोग बैठ के प्लेट की तरफ देखते हैं तो एक एक छोटी सी मिनी इडली सबको वो डालता है, और सबके रिएक्शंस ऐसे होते कि ये इतना। सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं। सबके रिएक्शंस ऐसे होते कि ये क्या लेके आया है। और यहाँ पे परेश कहता है तू इतना लेके आया। तभी तेजस खुश होता है। यहाँ पे सचिन उस इडली को उठाता है और बोलता है तू इतना लेके आया, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी यहाँ पे परेश कहता है मुझे तो भूख नहीं है, इतना लाया है ये कि मुझे ओवर हो जाएगा। यहाँ पे रिया, आकाश, सब लोग बोलते हैं सीरियसली? रिया बोलती है तेजस तुम ये लेके आए हो इतना? और फिर वो आकाश को बोलती है मुझसे इतना नहीं खाया जाएगा। आकाश तुम मेरा ये फिनिश करने में मदद करोगे? आकाश भी कहता है पहले मैं अपना तो फिनिश कर लूँ। सब लोग तेजस का मजाक उड़ा रहे होते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है तेजस ये क्या है, इतनी छोटी सी इडली लेके आए हो, इससे क्या पेट भरेगा? वो कहता है कम खाओ तो ही अच्छा होता है सेहत के लिए, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे रोशनी कहती है क्या बाबू तुम भी, ये एक इडली। तभी रोशनी भी कहती है सीरियसली उससे तुम
अच्छा होता कि ना लाते, पैसे भी गए और भूख भी नहीं मिटेगी। यहाँ पे तेजस बेवकूफ़ का बेवकूफ़। यहाँ पे सचिन कहता है बाबा तू ये इडली ले, मैं वड़ा पाव खा लेगा। यहाँ पे वो साइली को बोलता है साइली ये बाबा को दे। साइली वो देने जाती है। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है परेश मेरा भी तुम ले लो। यहाँ पे परेश कहता है अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, इतना नहीं खाना है। तभी यहाँ पे रोशनी साइली को पूछती है साइली तुम खाओगी। साइली थोड़ी सी कड़क ही होती है, वो बोलती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे रोशनी कहती है मैंने तो तुम्हें नॉर्मली पूछा था, इतना भड़क के क्यों बोल रही हो। यहाँ पे साइली कहती है नहीं मैंने थेपले के लिए आटा गूंदा है तो मैं वही खा लूँगी। यहाँ पे सचिन कहता है अच्छा हो गया तूने किया, वरना सबको भूखा ही रहना पड़ता। और साइली कहती है मैं जाती हूँ थेपले बनाने के लिए, और वो किचन में चली जाती है। सचिन तेजस को बोलता है वरना इससे किसी की भूख नहीं मिटती। तभी तेजस सचिन को कहता है मैं तेरी तरह नहीं हूँ ना कि अपने भाई की बाइक किसी क्रिमिनल को दे दूँ। और आकाश, रिया, परेश और सचिन तेजस को गौर से देखते हैं।